सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। अक्सर हम सब जीवन में सोचते हैं कि ऐसे क्या कार्य करें या किस प्रकार से हम जीवन बिताएं कि हम अपने जीवन को सफल बना पाएं। तो आइए आज सार्थक जीवन विषय पर ही कुछ चर्चा करते हैं। अगर हम केवल स्वयं को ही देखते रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे और केवल बाहर को देखते रहेंगे तो टूट जाएंगे। मकान की नींव देखे बिना मंजिलें बना लेना खतरनाक है, पर अगर नींव मजबूत है और फिर मंजिल नहीं बनाते तो हमारी अकर्मण्यता है। स्वयं का भी विकास और समाज का भी विकास, यही समष्टिवाद है, यही धर्म है। निजीवाद कभी धर्म नहीं रहा। जीवन वही सार्थक है जो समष्टिवाद से प्रेरित है। एक व्यक्ति बीज बो रहा था। दूसरे आदमी ने पूछा, क्या बो रहे हो? उसने कहा, नहीं बताऊंगा। पहले वाले ने कहा कि जब उगेगा तब पता चल ही जाएगा। तब वह व्यक्ति बोला, ऐसा बीज बोऊंगा जो उगेगा ही नहीं। यही स्वार्थ का दृष्टिकोण सबसे बड़ी समस्या है। केवल अपना उपकार नहीं, परोपकार भी करना है। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना है। यह हमारा दायित्व भी है और ऋण भी, जो हमें अपने समाज और अपनी मातृभूमि को चुकाना है। परशुराम जी ने यही बात श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देते हुए कही थी कि वासुदेव, तुम बहुत लीलाएं कर चुके, अब वह करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। परशुराम जी के ये शब्द जीवन की अपेक्षा को उद्घाटित करने के साथ जीवन की सच्चाई को भी बताते हैं। ऐसे ही रात के समय एक आदमी नौका पर चढ़ा। उसने नाव को खेना प्रारंभ किया। कुछ उजाला हुआ। उसने सोचा दूसरा तट आ गया। वह नीचे उतरा तो देखा वह तो वही तट था जहाँ से नौका पर चढ़ा था। रात भर नाव खेता रहा पर पहुँचा कहीं नहीं। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि नौका एक रस्सी से बंधी है। वह उस रस्सी को खोलना ही भूल गया। जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। हम चिंतन के हर मोड़ पर इसी तरह के भ्रम पाले रहते हैं। इस असमंजस में सदैव सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वह हमारी युग के साथ आगे बढ़ने की गति। जीवन का एक एक क्षण जीना है, अपने लिए और दूसरों के लिए। इसी संकल्प से उठता है अंधेरे से उजाले की ओर पहली कदम। हम कभी भी किसी रस्सी से, ये जीवन हमारा एक रस्सी से बंधे हुए के समान है। यदि हम दूसरों के लिए सोचते हैं तभी हम अपनी जीवन रूपी नाव को आगे खे पाते हैं। यही समष्टिवाद है कि हम सबकी भलाई सोचें। तो आज इतना ही। सार्थक जीवन का तात्पर्य है कि हमने जन्म लिया है तो हम इस सृष्टि के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।